क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? आप पैसा कमा रहे हैं, ओहदा पा रहे हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पर फिर भी शाम होते होते आपके अंदर एक खालीपन रह जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस कम है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुदरत हमें हर सुबह एक ऐसा खजाना देती है जिसके सामने दुनिया के सारे अरब पत्नों की दौलत फीकी है? ये कहानी है एक अमीर व्यापारी और एक बुजुर्ग प्रोफेसर की, जिसने समय की परिभाषा ही बदल दी। एक बहुत बड़ा और कामयाब व्यापारी था जिसका नाम था मिस्टर खन्ना। उनके पास आलीशान कोठियां थीं, गाड़ियां थीं और नौकरों की फौज थी, लेकिन उनकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो हमेशा चिड़चिड़े रहते और उन्हें लगता कि वो कुछ बहुत बड़ा खो रहे हैं। एक दिन वो अपने पुराने कॉलेज के एक प्रोफेसर के पास पहुंचे। खन्ना ने तड़प कर कहा, प्रोफेसर, मैंने सब कुछ पा लिया है। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं, पर फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि समय मेरे हाथ से निकला जा रहा है। मैं क्या करूं? प्रोफेसर ने बड़े गौर से खन्ना को देखा। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी किसी ऋषि के पास होती है। प्रोफेसर ने अपनी चश्मा उतारा और बोले, खन्ना, मैं तुम्हें एक अनोखे बैंक अकाउंट के बारे में बताता हूं। शायद तुम्हारी समस्या का हल वही मिल जाए। उन्होंने अपनी मेज की तरफ इशारा किया और बोले, कल्पना करो कि दुनिया में एक ऐसा बैंक है जो हर रोज ठीक सुबह 6 बजे तुम्हारे अकाउंट में 86,400 रुपए जमा करता है। लेकिन इस बैंक के 2 बहुत कड़े नियम हैं। खन्ना ने उत्सुकता से पूछा, क्या नियम है प्रोफेसर? प्रोफेसर बोले, पहला नियम, तुम उस पैसे का 1 भी रुपया अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। रात को ठीक 12 बजे वो अकाउंट 0 हो जाएगा। जो पैसा तुमने खर्च नहीं किया वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। और दूसरा नियम, ये बैंक बिना किसी नोटिस के किसी भी दिन तुम्हारा अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि आखिरी सुबह कब होगी। खन्ना तुरंत बोला, ये तो बेवकूफ़ी होगी अगर मैं एक भी पैसा छोड़ दूं। मैं तो उस पैसे का एक एक कतरा अपनी खुशी और ज़रूरतों पर खर्च कर दूंगा। मैं उसे कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। प्रोफेसर की आंखों में एक गहरी चमक आई। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, खन्ना, हम सबके पास वो बैंक अकाउंट है और उसका नाम है समय। खन्ना सन्न रह गया। प्रोफेसर ने आगे समझाया, हर सुबह कुदरत तुम्हारे जीवन के बैंक में 86,400 सेकंड जमा करती है। हर रात जो समय तुमने ठीक से नहीं जी पाए वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसका कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तुम आज का एक भी सेकंड कल के खाते में नहीं डाल सकते। और सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं पता कि उसकी आखिरी सुबह कब होगी। दोस्तों, जरा ठहरिए और गौर कीजिए। हम पैसे के एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। हम सोचते हैं कि निवेश कहाँ करना है, टैक्स कैसे बचाना है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने इन 86,400 सेकंड्स का हिसाब कैसे रख रहे हैं? खन्ना की आंखों में आंसू आने लगे। प्रोफेसर ने बड़े ठहरे हुए स्वर में पूछा, खन्ना, तुम अपना ये बेशकीमती खजाना कहाँ लुटा रहे हो? उन फोन कॉल्स पर जो तुम्हारा खून जलाते हैं, उन चिंताओं पर जो कभी सच नहीं होंगी, या उस नफरत पर जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है? मैच्योर ऑडियंस होने के नाते आपको यह समझना होगा कि बिजी होना और सफल होना 2 अलग बातें हैं। एक कोल्हू का बैल भी पूरे दिन बिजी रहता है, पर वो कहीं पहुंचता नहीं है। अक्सर हम अपना समय खर्च करते हैं, निवेश नहीं करते। खर्च करने और निवेश करने में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब आप टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो आप अपना समय खर्च कर रहे होते हैं, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर उनकी बातें सुनते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीखते हैं, या जब आप शांति से बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तब आप समय निवेश कर रहे होते हैं। ये निवेश आपको भविष्य में मानसिक शांति और सच्ची खुशी के रूप में ब्याज देता है। खन्ना रो पड़ा। उसने प्रोफेसर के हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रोफेसर, मैं आज तक अपने समय को गलत जगह लुटा रहा था। मैं पैसे के पीछे भागता रहा और उस समय को खो दिया जिसके लिए मैंने पैसा कमाया था। दोस्तों, समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो चली जाती है। समय तो वो मिट्टी है जिससे आप अपनी मंजिल का महल बनाते हैं। अगर मिट्टी ही हाथ से फिसल गई तो महल कैसे खड़ा होगा? 1 साल की कीमत उस छात्र से पूछिए जो फेल हो गया है। 1 महीने की कीमत उस माँ से पूछिए जिसने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया है। 1 मिनट की कीमत उस मुसाफिर से पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई है। और 1 सेकंड की कीमत उस इंसान से पूछिए जो एक्सीडेंट में बाल बाल बचा है। हर सेकंड एक तोहफा है। इसे उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपसे प्यार करते हैं। इसे अपने सपनों पर खर्च कीजिए। इसे उस सुकून पर खर्च कीजिए जो आपको रात को चैन की नींद दे सके। पैसा वापस आ सकता है, शोहरत वापस आ सकती है, यहाँ तक कि खोई हुई सेहत भी वापस आ सकती है, पर बीता हुआ 1 सेकंड भी पूरी दुनिया की दौलत देकर वापस नहीं खरीदा जा सकता। आज जब आप सोएं तो खुद से पूछिए, क्या मैंने आज के 86,400 सेकंड्स का सही उपयोग किया? क्या मेरा आज का दिन इन्वेस्ट हुआ या बस स्पेंड हो गया?
याद रखिएगा, आप उतने गरीब नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपके पास हर सुबह एक नई शुरुआत करने का खजाना होता है। उस खजाने के साथ न्याय कीजिए। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ जुड़कर आज से ही अपने समय का सही निवेश शुरू करें। अगर आप भी आज से अपने समय की कद्र करेंगे तो कमेंट में माई टाइम जरूर लिखें। समय को बीतने मत दीजिए, समय को जीना सीखिए। मिलते हैं अगली कहानी में।